ब्रिगेडियर साहब, अब मुझे ये बताइएगा सर कि कहा ये जो जा रहा था कि बैकडोर राबते हो रहे हैं और ये बहुत से बाखबर जराए इस चीज को रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत सीनियर सहाफी भी इस बारे में बातचीत कर रहे थे। आज इस बात की तस्दीक आ गई, लेकिन साथ ही साथ उस इदारे ने फिर ये भी कहा कि सियासी गुफ्तगू से गुरेज किया गया, अमनो अमा की सूरत हाल पर बात की गई। आपकी बैकडोर होने वाले राबतों को किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए जी, ये बैक चैनल या बैकडोर रवाबित है, ये तो काफी अर्से से ये स्टोरी जो है ये सामने आ रही है एट डिफरेंट लेवल। जारी बात है, जूनियर लेवल पे, मिडिल लेवल पे। तो पहली बात तो ये कि हमें इस चीज को वेलकम करना चाहिए कि मोहतरम आर्मी चीफ ने जाके केपी के अंदर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को एंगेज किया। बेशक वहां पे ज्यादा बात तो ऑब्वियसली दहशतगर्दी पे हुई है कि केपी फ्रंट लाइन सूबा बना हुआ और वहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेके, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जो है वो आगे कार्रवाई करें। तो एक तो वो एस्पेक्ट है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ हमारे आर्मी चीफ पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द केपी, जिसमें जमात इस्लामी के चीफ भी बैठे थे, कि उनके साथ बैठे उनको एंगेज कर रहे हैं। जाहिर बात है वहां सिक्योरिटी मामला पे गुफ्तगू हो रही है, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी के मामला पे बात हो रही है। एक तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। नंबर 2 ये है कि जनाब अगर उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब और गंडापुर साहब के साथ बातचीत की है और जिस तरह वो दोनों लीडर एडमिट कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक खुशहाइंद डेवलपमेंट है, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये द आइस इज ब्रेकिंग, द आइस इज ब्रेकिंग। वो लोग जो बिल्कुल खुश नहीं है इस मुलाकात से, इस बात से इनकारी होना ब्रिगेडियर साहब कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, इस मुलाकात को सियासी रंग ना दिया जाए, इस स्टेटमेंट को फिर आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन कोई गुफ्तगू नहीं होती सिक्योरिटी के हवाले से अगर उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट, सियासी अंसर ना हो। वो होता ही आना ही होता है, दैट्स नेचुरल। तो ये पहली मर्तबा पब्लिकली बैठना विद द केपी लीडरशिप, कि केपी लीडरशिप के साथ बातचीत करना और पब्लिकली बैठना, यही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है मैं समझता हूँ हमारे लिए फॉर दी केपी प्रोविंस एंड ओवरऑल जो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के जो स्ट्रेट ताल्लुकात है। मैं समझता हूँ, मेरी नजर में, I may be wrong, but I believe कि the ice has melted और ये अच्छा है। This is, और हो सकता है आने वाले दिनों में अपना हमारे आर्मी चीफ जो है वो भी एक खबर आ जाए कि कुछ और हमारे जो टॉप लीडरशिप है बाकी पार्टीज की, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। क्यों नहीं भाई? वो जब हमारे आर्मी चीफ मिलिट्री लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की तमाम मीटिंग में बैठते हैं, जो कि जारी बात है उनका आईनी रोल है, डिफाइंड रोल है, नेशनल मामलात में दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज, एडवाइस ली जाती है, बहुत काम इनपुट दी जाती है। तो अगर यहाँ मामला सिक्योरिटी की मामला जो है वो खुद बराह रास्त पॉलिटिकल एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि इस मुज़ाकरात के ही नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई सियासी रिलीफ हासिल कर पाएगी? क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट भी दी थी ना, उन्होंने कहा कि आने वाले 3 दिनों के बाद आप इस मुलाकात के नतीजे देखेंगे। देखिए जी, अपना अगर ये जो जिस तरीके से ये डायलॉग चल रहा है, ये बिल्कुल ये मिलिट्री लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर ये नहीं हो सकता। और ठीक है, और कई दफा पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कहा है गवर्नमेंट की साइड से कि जो भी फैसले होंगे हमने उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, हमको उनसे भी बातचीत करें। हमें ये जो डिमांड्स आई हैं, ये जाके गवर्नमेंट के लीडर जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, करना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिकॉज बहुत सी इम्प्लीकेशन होती हैं इंटरनल स्टेबिलिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल मामला के ऊपर, जिस वक्त पाकिस्तान एक शदीद किस्म की तनकीद के उसमें आया हुआ है, जो कि कभी हमने पहले नहीं देखा पाकिस्तान की एक्सटर्नल लेवल पे। जिस तरह पाकिस्तान को वो किया जा रहा है, ठीक है 12 लाख पीटीआई के लोग वहां पे हैं, वो इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन हो तो ना रहा है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वैलिड पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए।